वोट मिले या ना मिले, गिलगित बल्तिस्तान में काम फिर भी करूंगा। मानसहरा से शुरू होने वाली सड़क गिलगित और खुंजराब तक बनना थी, वो क्यों नहीं बनी? किसी पार्टी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, यहाँ सड़कें, अस्पताल, एयरपोर्ट सब हमने बनाया। किसी जमात का नाम बताए जिसने एक ईंट तक रखी हो। आज यहाँ की सड़कों की हालत देखी तो बहुत दुख हुआ। अब जो मंसूबे शुरू होंगे उनकी निगरानी भी खुद करूंगा। हमारी हुकूमत बनी तो हर दूसरे महीने यहाँ आया करूंगा। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ भी चलनी चाहिए। शहबाज शरीफ से बात करके इलेक्ट्रिक बसें भिजवाऊंगा। बल्तिस्तान के अवाम को हकमियत दिलवाना पड़ेगा। तब होगा जो 18वीं तरमीम के इख्तियार सूबा सिंध के पास है, सूबा पंजाब के पास है। जब वो सूबा गिलगित बल्तिस्तान के पास वो ताकत होगा। जब तक इस्लामाबाद मानेगा नहीं, तब तक ना गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा, ना इस्लामाबाद तरक्की करेगा। इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा। गिलगित के वसाइल यहाँ के आवाम के हैं। गिलगित बल्तिस्तान को भी 18वीं तरमीम वाले इख्तियारात मिलने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस करदूम इंतखाबी जलसे से खिताब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी रहेगा। हमारे मुखालिफिन की साजिशें गरीब माओं की दुआओं की वजह से नाकाम होंगी। मैं किसी सूबे नहीं दुनिया से मुकाबला करता हूँ। सिंध में सबसे ज़्यादा घर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तंज किया। आज एक मेहमान यहाँ आया है, वो बुरा ना मान जाए। हमारी सियासत अवाम दोस्त और दूसरों की अवाम दुश्मन सियासत है। 7 जून को अवाम को फैसला करना होगा, अवाम दोस्त हुकूमत चाहिए या अवाम दुश्मन। कहा, एटम बॉम्ब जुल्फ़िकार भुट्टो ने दिया और मिसाइल प्रोग्राम शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दिया। गड़ी खुदा बख्श से आज भी पाकिस्तान का दिफा हो रहा है। कहा, दुआ गो है फील्ड मार्शल की अमन कोशिशें कामयाब हों। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी बिलावल के साथ थी। ब्लॉक हमें जहाँ तक जाने दो ना, इधर तो आप रोक रही हो, इधर तो हमें कोई ब्लॉक नहीं नजर आ रहा। आगे गाड़ियाँ देखो सर, कितनी गाड़ियाँ हैं। वो तो आपने रोका है ना, हमने रोका है, सबके लिए बंद है सर। ये नहीं, हम आगे जाएंगे। आप हमें KPK के बॉर्डर पे छोड़ेंगे ना, ये हुक्म है आपको। इनको क्या करेंगे? ये तो गिलगित बल्तिस्तान की रहने वाली है, इनको कैसे निकाल रही है? गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम गरमा गई। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले से रोक दिया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, उन्हें शौकत बसरा, नईम पंजौथा और जही बाबर को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते ही रोक दिया गया। उन्हें जल थाना पर रोका गया और आगे जाने नहीं दिया गया। दावा किया, उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए DSP के पास नाम पहले से दर्ज थे। पुलिस हुक्काम ने उन्हें और दीगर रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान से वापस कर दिया। पीपल्स पार्टी का सूबाई शेयर्स में कटौती से मुतालिक आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से साफ इनकार। ज़राए PP का कहना है, 18वीं आईनी तरमीम और NFC की शिकों से दस्तबरदार नहीं हो सकते। विफाक ने बिलावल भुट्टो से मुशावरत तक बजट पेश न करने की इत्तला पीपल्स पार्टी को दे दी। बिलावल भुट्टो 5 जून तक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में मसरूफ हैं। ज़राए PP का कहना है, NFC से हटकर सूबे विफाक को फंड्स दे सकते हैं। आईनी तरमीम के बगैर विफाक को पैसे देने के दीगर मुतबादिल तरीक़ों पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी की आईनी और फाइनेंशियल टीम मुतबादल प्लान पर काम कर रही है। विफाक ने अभी तक सिंध हुकूमत को बजट की हतमी तजावीज़ अरसाल नहीं की। आइंदा माली साल का बजट 5 जून के बजाय 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है, बजट में रिलीफ के लिए IMF से मुज़ाकरात के मज़ीद दौर होंगे। बजट की हतमी तारीख का तयन आज किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को बुलाए जाने का इम्कान है। बजट क्यों पास करें? इमरान खान से मुलाकात पहले करें। इमरान खान ने पिछले साल भी कहा था, मेरे से पहले डिस्कस करो फिर बजट करो। मैं देखना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपने डेवलपमेंट और लोगों के अंदर कितनी की है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट की तैयारी पर अलीमा खानम ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को टोक दिया। तंबीह की, आप बजट पास क्यों कर रहे हैं? इनसे कहें पहले मेरी बानी PTI से मुलाकात कराएं।
बानी ने पिछले साल भी कहा था, मेरे साथ बजट पर बात करें। बानी देखना चाहते हैं बजट में आवाम के लिए क्या रखा गया है। इनसे कहें बजट से पहले बानी से मुलाकात कराई जाए। सुहेल आफरीदी का कहना था, अडयाला से जब तक बानी का कोई नया पैगाम नहीं आएगा मैं ही वजीर आला हूँगा। सूबे में फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जराए ने बताया, बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 25 से 30 मिनट तक जारी रही। ईरान के साथ जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज खोलने से मुतालिक अगले हफ्ते तक मुआहिदा तय पा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद, कहा गुज़श्ता रोज एक छोटी सी रुकावट पैदा हुई थी जिसे जल्दी दूर कर लिया गया। ईरान के साथ अमन मुआहिदा किसी फौजी कामयाबी से भी ज्यादा अहम साबित हो सकता है। पैगामात की मुअत्तली का मतलब हरगिज ये नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे। नेतन्याहू ने यकीन दहानी करवाई है कि इसराइल कोई फौज बैरूत नहीं भेजेगा। जो फौजी दस्ते पहले रवाना हो चुके थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा और हिजबुल्लाह भी इसराइल पर कोई हमला नहीं करेगा। अली खामनई की तदफीन इस माह के आखिर या मुहर्रम के आगाज पर होने का इम्कान। शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन मशहद में की जाएगी। नायब मेयर तेहरान ने बताया, खामनई ने इमाम रजा के रोज़े में तदफीन की वसीयत की थी। अलविदाई तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। तेहरान में तकरीबात का सिलसिला कम अज कम 24 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश से भी लाखों अफराद की आमद मुतवक्किल। तुम पागल और नाशुक्रे हो। अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े। लेबनान पर मुसलसल इस्राइली हमले के बाद सदर ट्रंप का इस्राइली वजीर आज़म को फोन। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। लेबनान पर हमले जारी रखे तो इस्राइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप एक बार सख्त तैश में आए, चीख कर कहा, तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। सिर्फ एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने के लिए रिहायशी इमारतें तबाह कर रहे हो, आम शहरियों को कत्ल कर रहे हो। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। ट्रंप के जुमलों पर नेतन्याहू सिर्फ ओके ओके कहते रहे। ईरान की लबनान पर हमले बंद न होने पर संगीन नतायज की धमकी। ईरानी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, ईरान फौज जवाब देने के लिए तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नतायज भुगतेंगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर खालिबाफ का कहना है, ईरान और लबनान का रिश्ता अटूट है, हमारी और आपकी जानें एक हैं। लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर से फोन पर गुफ्तगू में कहा, इसराइली जराइम जारी रहे तो मुज़ाकरात रोक कर सेहूनी हुकूमत के सामने खड़े होंगे। वाशिंगटन में लबनान और इसराइल में बराह रास्त मुज़ाकरात का चौथा दौर। जंग बंदी और इसराइली फोर्सेस के इनखला से मुतालिक मामलात पर बातचीत। लबनान में इसराइली हमलों से 2 मार्च से अब तक 3,500 के करीब शहरी शहीद, 12 लाख बेघर हो चुके। Any sanctions relief is condition-based, which means it has to be in return for the reason why those sanctions were put in place in the first place, which is their nuclear program. So yeah, look, Iran is being sanctioned because they enrich uranium. Iran is being sanctioned because they've highly enriched uranium. Iran is being sanctioned because of their nuclear activities. If they agree to give up those things, there will be sanctions relief associated with their commitment and compliance. ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत जारी है। बहुत से अहम निकात पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सेनेट की ख़ारजा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी इंतहाई सख्त और कामयाब है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद करने की जिद की तो ये नाकाबंदी ऐसे ही बरकरार रहेगी। टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद ऑस्ट्रेलिया का फाइट बैक। पाकिस्तान को दूसरा वनडे जीतने के लिए 232 रन का हदफ दे दिया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान की दावत पर पहले खेलकर मेहमान टीम ने 9 विकेट पर 231 रन स्कोर किए। कप्तान जोश इंग्लिश और कैमरॉन ग्रीन की निस्फ सेंचुरियां। मैथ्यू रेंशर ने 43 और ओलिवर पीक ने 31 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। कप्तान शाहीन आफरीदी के 3, अरफात मिन्हास, अबरार अहमद और हारिस रऊफ के 2 शिकार। स्पिन फ्रेंडली पिच पर शादाब खान को आज भी कोई विकेट न मिली। 9 ओवर में 56 रन की पिटाई हुई। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। 35 पर 3 खिलाड़ी आउट। शाहीनों को 3 मैचेस की सीरीज में 1 से पर की बरतरी हासिल।
बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, फितना हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक मस्तूंग, नोशकी, जहरी, खुजदार और केच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और IEDs बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम का जायजा लिया गया। गवर्नर ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, वफाक खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है। आपने 4 साल में रस निकाल के देख लिया, ये तरीका इकोनॉमी चलाने का नहीं है। इकोनॉमी चलाने के लिए लोगों के जेब में पैसे डाले जाते हैं, लोगों के घरों में छापे मार के, लोगों से ये 147 पेज के टैक्स रिटर्न फॉर्म भरवा के उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने से ये सिस्टम नहीं चल सकता। FPR को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। टैक्स उमूर के माहिर आसिफ हारून का मशवरा। प्रोग्राम ऑन माई रडार में आसिफ हारून ने कहा, 95% रेवेन्यू कलेक्शन ऑटो पर है। आज FPR बंद भी कर दे तो आ जाएगा। FPR मेहनत करके सिर्फ 2 से 3% टैक्स हासिल करता है। हुकूमत बैंक डाटा से मुतालिक FPR को अलग टारगेट दे। साबिक निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, हमारे पास आगे चलने के लिए 2 रास्ते हैं, ग्रोथ या मईशत को बका के मूड में रखें। मुल्क के कारोबारी अफराद पर एतमाद नहीं किया जा रहा, लेकिन टैक्स लिया जा रहा है। लोगों के घरों पर छापे मारकर ब्लैकमेल करने से सिस्टम नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म ने 1126 अरब का तरक्याती बजट नाकाफ़ी करार दे दिया। 200 अरब रुपए इजाफे की हिदायत। ज़राए का कहना है, वजारत ख़जाना और वजारत मनसूबाबंदी ने 200 अरब के तरक्याती फंड्स के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। वजारत ख़जाना और FBR ने टैक्स हदफ बढ़ाने से माजरत कर ली। मुख्तलिफ मालियाती इक़दाम के ज़रिए 200 अरब की एडजस्टमेंट की कोशिशों की जाएंगी। वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के तरक्याती मनसूबों के लिए 754 अरब से ज़ायद मुख्तस। ARY न्यूज़ ने आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की तफसीलात हासिल कर ली। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 72 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 264 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद 22% से कम होकर 13% रह गया। 70 से 80% कारोबारी इदारों ने सरमायाकारी का फैसला मुअख्खर या तब्दील कर दिया। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी कर दिया। इंडेक्स में 9% कमी रिकॉर्ड की गई। मशरिक़ वस्ता में जंग की वजह से सरमायाकारी और सप्लाई चेन्स मुतासिर हुई। नई सरमायाकारी 10 पॉइंट से गिरकर सिर्फ 2% रह गई। 84% कारोबारी इदारों ने महंगाई को सबसे बड़ा खतरा करार दिया। 79% के नजदीक भारी टैक्स कारोबारी तरक्की में रुकावट है। 61% करेंसी के इस्तेहकाम और हुकूमती पॉलिसियों पर तशवीश रखते हैं। रिटेल सेक्टर वाहिद शोबा है जिसका कारोबारी एतमाद 20% तक बेहतर हुआ। बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतें और इलाकाई कशीदगी बड़े खदशात हैं। अमीर जमात इस्लामी का बहाना 1.25 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स खत्म करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से 605 अरब इनकम टैक्स वसूल किया। हुकूमती इक़दामात और पॉलिसियों ने इस तबके का जीना बहाल कर दिया है। प्रोफेशनल अफराद और माहिरीन बदतरीन टैक्स निज़ाम की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की हद 35% से कम करके 15% पर लाई जाए। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल। नैब ने स्कैंडल में रिकवर रकम, गाड़ियां और घर सूबाई हुकूमत के हवाले कर दी। ज़राए का कहना है, नैब ने 5 अरब से ज़ायद की रकम, 12 गाड़ियां और 1 घर सूबाई हुकूमत के हवाले किया। तकरीब में चेयरमैन नैब और दीगर अफसरान शरीक हुए। कोहिस्तान स्कैंडल में नैब ने अब तक 32 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। 6 मुल्जिमान ने अब तक नैब के साथ प्ली बार्गेन की है।
शारगला की तहसील अलपुरी में मकान की छत गिरने से 6 बच्चे जाँ बहक। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। जाँ बहक बच्चों में 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल। उम्रें 5 से 14 साल के दरमियान थी। मलबे से एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। बारिश से कमजोर छत रात गए अचानक गिर गई थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लेस करने की हिदायत। कराची पुलिस की कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के सहूलतकारों की जमानत रोकने की कोशिश। मुलजिमा पिंकी ज़िशानुर रहमान सुहेलुर रहमान के खिलाफ दस्तावेजी सबूत सेशन कोर्ट में जमा करा दिए, जिसके मुताबिक मुलजिमान ज़िशान और सुहेल इजी रोड की शॉप चलाते और अनमोल उर्फ पिंकी के साथ मिलकर मनशियात की सप्लाई करते थे। मुलजिम रकम की ट्रांजैक्शन में भी मुलव्विस हैं। पुलिस ने मुलजिमा और साथियों की कॉल रिकॉर्डिंग और वॉइस नोट की तफसीलात भी जमा करा दी। कराची में गुलिस्तान जौहर से मनशियात फरोश शीरी उर्फ शीरीना 2 बेटों समेत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिमा हीरोइन, चरस और दीगर मनशियात का धंधा करती है। दर्जनों मुकदमात में नामजद है। माजी में सोहराब गोट का सबसे बड़ा मनशियात का अड्डा चलाती थी। 2 साल पहले जेल से रिहा हुई। पुलिस छापों के बाद गुलिस्तान जौहर शिफ्ट हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। सिंध से ज़राई माहिरीन की टीम जल्द चीन भेजने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा चीन की जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए ज़राई शोबे में जद्दत लाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत चीनी सरमायाकारी और मुश्तरका तरक्याती मनसूबों का खैर मकदम करती है। चीनी कौंसल जनरल ने कहा सिंध में क़याम के दौरान मिलने वाली मोहब्बत, ताउन और मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी। इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के साथ राब्ते में हैं। आवाम इस वक्त भर में बहुत ज्यादा परेशान है। जे इलेक्ट्रिक को, हैस्को हो या सेप्को हो, उनकी अपनी नाअहली की वजह से आवाम को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी ने बिल नहीं भरा तो पूरे मोहल्ले की बिजली डिस्कनेक्ट करते हैं। आईने पाकिस्तान की वायलेशन। सिंध भर के अवाम बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं। के इलेक्ट्रिक, हैस्को और पेप्को की नाअहली की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं लाइन लॉसेस पर पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। इज्तिमाई सजा आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बिजली कंपनीज को पाबंद करें। बिजली कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करें। सिंध को 20% पानी की कमी का सामना है। कराची हिलपा के 500 गज का असल प्लॉट नक्शे में मौजूद ही नहीं। मेयर कराची मुर्तजा बहाब का वजारत हाउसिंग को खत लिखा है। हिलपार की कीमती जमीन पर PECHS के नाम पर कब्जे का शुबा है। ब्लॉक 6 के प्लॉट नंबर G43 टाइप की नकूल दे दी जाए। प्लॉट की गैर कानूनी सबलीज की गई तो मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी ने हिलपा की पहाड़ी की कटाई और तामीरात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक कहते हैं शहर में नए अंदाज की चाइना कटिंग हो रही है। मुर्तजा बहाब पार्कों पर कब्जा कर रहे हैं। हिल पार्क की जमीन प्राइवेट लोगों को क्यों दी जा रही है? हम कराची के लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत ने दवाओं के पैकेट पर बार कोड लगाने की मंजूरी दे दी। सार्फिन बार कोड से दवा की तस्दीक कर सकेंगे। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ये मुल्क से जाली अद्वियात के खात्मे की जानिब तारीखी कदम है। बार कोड के जरिए गैर मयारी अद्वियात का खात्मा मुमकिन होगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जदीद निज़ाम को मुल्क भर में नाफिज करेगी। दवा साज कंपनी और दरामद कुनिंदगान के लिए बार कोड का निफाज लाजिम होगा। इंजरी में मुब्तला फ़खर जमान ने कोचिंग सीखना शुरू कर दी। NCA में PCB लेवल 2 कोचिंग कोर्स का आगाज। फ़खर जमान के साथ आसिफ आफरीदी, हुसैन तलत और उस्मान शिनवारी की भी शिरकत। कोर्स में कोचिंग की जदीद तकनीक और बायोमैकेनिक्स पर खुसूसी सेशंस होंगे।
और टीवी, थिएटर और फिल्म के मारूफ मज़ाहिया अदाकार मोहम्मद रफ़ी खावर उर्फ नन्ना को मदाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। उन्हें पीटीवी की सीरीज अलिफ नून से गैर मामूली शोहरत मिली। फिल्मों में भी कई किरदारों को अमर किया। मदाहों को नन्ना की बेसाख्ता अदाकारी हमेशा याद रहेगी।